तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो भाई आज की ये जो हमारी वीडियो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने छाट के लेके आया है आपके लिए। तो ये जो चीज़ें मैं लेके आता हूँ ना भाई, आपके लिए ही लेके आता हूँ और बहुत मेहनत लगती है। इतना आसान नहीं होता कि आप खोजो कि 3 साल लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपको हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। और कोई यहाँ पे ना आपसे मैं चार्ज करता हूँ ना कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करते हो कि वीडियो को थोड़ा सा देखते हो फिर स्किप कर देते हो। अगर मान लो कि 3 मिनट को तूने वीडियो देखा फिर स्किप हुआ, जो कि आपको यूट्यूब पॉलिसी में दिखाता है, तो समझ आता है कि अच्छा कंटेंट में ही कमी है। लेकिन अगर वीडियो तुमने देखा तुरंत स्किप मारा, क्यों? क्योंकि नीचे देखा भाई सब्सक्राइबर्स के कम दिख रहे हैं, लाइक्स भी नहीं है। मतलब कि इससे क्या प्रूफ हुआ ना कि तुम नया चैनल देख के जज कर रहे हो। सबकी फितरत होती है करना, हम भी करते हैं, लेकिन नहीं, तुमको नहीं करना आपसे। ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना भाई, बहुत बेहतर कंटेंट है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो उसको देखा करो तुम, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था कि तुम वीडियो को पूरा देखा करो। और अगर मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता कभी आपसे, लेकिन अगर तुम वीडियो देखोगे, अगर पसंद आता है, तब मैं बिल्कुल बोलूँगा कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ चैनल पे, ताकि अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, चैप्टर किस है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से चैप्टर है आपका ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि आप बताओ कि एक्सप्लेन करना है आपको द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करना है। डीएनए रेप्लिकेशन से आपको कुछ तो आइडिया होगा कि डीएनए होता है, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए फिर आरएनए में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन बनती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। बेसिक आइडिया है। तो अब देखो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेट is the process of creating two identical replicates DNA from one original DNA molecule। क्या बोल रहे हैं? कोई एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, उसके दो स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड से हम क्या कर सकते हैं? एक अलग अलग दूसरा डीएनए बना सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। लेकिन यही रेप्लिकेशन नहीं हुआ भाई, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? इसमें एक एंजाइम का हम हेल्प लेते हैं, जिसका नाम क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम। यह क्या है? एक एंजाइम है। जैसे डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, कुछ ऐसे उलझा हुआ होता है, ऐसा टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए को यहाँ पे हमें इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपको पता होगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो भाई इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए एक एंजाइम का यूज में लेते हैं हम, जिसका नाम क्या होता है? हेलिकेज एंजाइम। हमने तोड़ दिया, लेकिन आपने देखा होगा कि जब कभी रस्सी उलझी होती है तो अगर एक साइड से हम उसको सुलझाते हैं तो फिर पीछे से क्या होने लगती है? उलझने लगती है। तो कहने का मेरा मतलब है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम तोड़ते हैं तो पीछे से क्या होती है? वो उलझने भी लगती है। दूसरा पार्ट आपका क्या है? प्राइमर बाइंडिंग ना, प्राइमर बाइंडिंग। इसमें क्या होता है भाई कि देखो, एक यहाँ पे प्राइमेज जिसके लास्ट में ए एस ई एज लगा होता है, क्या होती है? एंजाइम होती है। तो एक प्राइमेज सिंथेसिस आरएनए प्राइमर्स, जो कि क्या कार्य करती है? प्रोवाइड करती है अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस। तो प्राइमर जो होता है ना, प्राइमर यह एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि डीएनए को रिप्लिकेशन जो प्रोसेस आगे होने वाला है उसको स्टार्ट करने के लिए छोटा सा रिप्लिकेशन करके देता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप होता है आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करती है न्यूक्लियोटाइड्स को, ऐड करती है न्यूक्लियोटाइड्स को कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्टैंड्स 5। कहाँ से? 5 से लेकर 3 है। इसको आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्पलेट हम रखते हैं ना, जो टेम्पलेट यूज करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन में, वो क्या होता है? 5 प्राइम से कहाँ से होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। द लीडिंग स्ट्रैंड्स इज सिंथेसाइज्ड। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, यह चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें एनसीईआरटी क्लियर है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तुम्हें। और अगर तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया ये जो बोले लीडिंग स्टैंड क्या है, इलोंगेशन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तुमको डिटेल लेक्चर करना पड़ेगा। डिटेल लेक्चर नहीं करा है, समय अभी भी है, अभी बोर्ड तुम्हारा बहुत दिन बचा है, अभी मिड टर्म बीता होगा, चाहे मिड टर्म आने वाला होगा, छोड़ो बस, इसमें पास हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम आएगा ना, वो फर्क पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? कमेंट करना, बताना कि भैया आप क्या करो, डिटेल्ड वीडियो बनाओ। डिटेल्ड वीडियो मैं वन शॉट में नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा? लेक्चर वाइज दूंगा, और वन शॉट बनाऊंगा वो मेरा शॉर्ट नोट्स ही होगा, वो वन शॉट्स होगा। वैसे भी जो वन शॉट वीडियो बनाते हैं वो शॉर्ट नोट्स ही होता है, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो के लिए। अब सोचो एक बार कि हम लोग जब कोचिंग करते हैं तो वहाँ पे हमको अगर मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ना है तो वहाँ पे हमको मान के चलो कि 15 से 17 लेक्चर लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस करने के लिए हमें लगते हैं कम से कम 30 लेक्चर, समझ रहे हो? तो और मैं और कितनी क्लास होती है? 1 घंटा 15 मिनट की। तो कैसे करवा सकता है कोई एक, मतलब एक ही वीडियो में? तो डिटेल के लिए तुम बोलो कि मैं लेक्चर वाइज करवाऊंगा, और वैसे वन शॉट लेक्चर में डाल दूंगा। यहाँ पे कमेंट करना आप जरूर। तो इलोंगेशन को हम समझे, आगे देखो आते हैं।
कंटिन्यूसली व्हाइल द लैगिंग, एक होता है हमारा लैगिंग स्टेट्स ना, समझना इसको। इस सिंथेसाइड इन शॉर्ट फ्रेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो आपका 4 पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज भी एक एंजाइम है। देखो एएसई आ गया ना, मैं तो बोल रहा हूँ डीएनए लाइगेज भी क्या है, एक एंजाइम है, जिसका काम क्या होता है ना कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनाता है, जो अलग अलग हुए थे, उनको बाइंड करने का कार्य करता है। क्या करता है, इनको बाइंड करने का कार्य करता है कौन, डीएनए लाइगेज। जो आपका लास्ट है स्टेज, वह क्या होता है आपका प्रूफ रीडिंग। क्या होता है प्रूफ रीडिंग, डीएनए प्राइमेज चेक करती है एंड करेक्ट एरर, जो एरर होती है हमको बताती है। तो इस प्रकार इसके 5 स्टेप हैं, पूरा लिखोगे तो आपको मिलेगा आपका 5 नंबर। क्लियर, कैसे लिखना है, क्लियर होगा ना, मतलब कि समझ लो कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको तो पढ़ ही जाना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करके जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी है इसके आने की। सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। चैप्टर कौन सा आपका, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स ने 3 लॉ दिया था ना, उसमें से यह वाला जो लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2021 का क्वेश्चन है 3 मार्क। देखो बोल रहे हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स स्टेट दैट, क्या बोलता है भाई, कि एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। एक नया वर्ड मिला अलील। जानते हो अलील किसे कहते हैं, जैसे मान लो हमने बोला कि ये एक क्रोमोजोम है, ये एक दूसरा क्रोमोजोम है। यहाँ पे मैंने एक पोजीशन फिक्स किया जहाँ बोला भाई यहाँ पे क्या है, जीन पाया जा रहा है जो कि किसका, हाइट का जीन है, मतलब हाइट को इंक्रीज करना वाला जीन है हमारे पास। तो हाइट तो हमारे, देखो हाइट जो होती है ना उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। चलो यहाँ पे तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ मैं। तुमने देखा होगा कि एक चीज़ हम पढ़ते हैं कैरेक्टर और एक चीज़ पढ़ते हैं हम ट्रेट ना। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस बताता हूँ आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हाइट, तो हाइट तो 2 टाइप हो सकती है, लंबी मतलब कि क्या टॉल भी हो सकती है और डॉर्फ भी हो सकती है। तो टॉल और डॉर्फ जो हो गया ना, ये इसकी क्या हो गई, ट्रेट हो गया। हाइट मैंने बोला हाइट, ये क्या हो गया, कैरेक्टर। हाइट कैरेक्टर है, इसके अंदर ट्रेट क्या है, इसको 2, टॉल और डॉर्फ ना। तो ये क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार अगर मान लो किसी एक क्रोमोजोम के सेम पोजीशन पे, मतलब सेम लोकस, सेम पोजीशन को मैं यहाँ पे बायोलॉजी में लोकस वर्ड यूज किया जाता है। सेम लोकस पे अगर मैं यहाँ पे सेम जीन रखूँ तो इसको बोलते हैं पेयर ऑफ अलील, मतलब इन पेयर ऑफ जीन को बोलते हैं क्या, हम अलील बोलते हैं। ठीक है ना। फिर देखो आगे क्या बोल, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे तुमको इसका ध्यान देना है कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 ट्रेट्स, कितने ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 ट्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सीड कलर एंड सीड शेप। किसमें, पी प्लांट की बात किया जा रहा है। द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द अदर ट्रेट, मतलब कि एक ट्रेट दूसरे ट्रेट से कोई मतलब अफेक्ट यहाँ पे नहीं होता। दीज लॉ अप्लीकेबल ओनली ऑफ जीन लोकेट ऑन द डिफरेंट्स, मतलब अलग अलग अगर जीन क्या है लोकेट है ना, तो उसके ऊपर भी ये लॉ बस क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। क्रोमोजोम आर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोजोम। तो भाई आपको इतना लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन करना लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को इन ह्यूमन बॉडी। 2019 का क्वेश्चन है 5 मार्क का। हमारे बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का क्या अफेक्ट होता है, इसके बताना है भाई, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देख लो कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसको हम किसके वजह से होता है, मलेरिया की वजह से होता है ना, पैरासाइट होता है मलेरिया। अकर इन 2 होस्ट, इसके लिए हमें 2 होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक होस्ट जो होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन, दूसरा होस्ट होता है मॉस्किटो। 2 होस्ट में एक ह्यूमन हो गया, एक मॉस्किटो हो गया। पहली स्टेज जिसको होती है उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। कैसे होती है, स्पोरोजोइट्स के थ्रू। जो पैरासाइट्स होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, द पैरासाइट इंटर करता है ह्यूमन के ब्लड के अंदर। मच्छर ने काटा तो ये जो पैरासाइट है स्पोरोजोइट्स, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे अंदर इंटर करता है। सेकेंड देखो, लीवर स्टेज। स्पोरोजोइट जो था वो माइग्रेट करते हुए हमारे ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाता है, हमारे लीवर के पास जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को। कैसे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या करता है, क्या कर लेता है, बहुत सारे मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बन जाता है। उस जो मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या बोलते हो आप, मीरोजोइट्स। थर्ड स्टेज क्या है आपकी, ब्लड स्टेज, जहाँ पे जो मीरोजोइट वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बन चुके हैं, वो इंटर करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि आरबीसी के अंदर, जहाँ पे वो कंटिन्यूसली वहाँ पे भी क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते हैं, कॉजिंग द सेल ऑफ ब्रस्ट, जिसके वजह से ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो सेल होती है वो क्या करती है, फट जाती है। दिस साइकिल, यह साइकिल बार बार रिपीट करती है, जिसके वजह से हमें क्या करता है, रुक रुक के पीरियोडिकली क्या होता है, फीवर होता है। 4 देखो, गैमिटोसाइट्स फॉर्मेशन।
सम जो कुछ मीरोजोइट्स है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके अंदर, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट के। जो उसमें से कुछ मीरोजोइट जो थे वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल गैमिट्स के अंदर। फिफ्थ स्टेज जो आता है उसको बोलते हैं मॉस्क्यूटो स्टेज। जब अनदर मतलब अनदर मॉस्क्यूटोज बाइट करता है इन्फेक्टेड, मतलब कोई ह्यूमन है वो इन्फेक्टेड हो गया, उसको कोई दूसरा मॉस्क्यूटो आके बाइट करेगा तो उसका जो क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा उसके गैमेटोसाइट को, विच फर्टिलाइज इन मॉस्क्यूटो, जो कि मॉस्क्यूटो के गट्स के अंदर फर्टिलाइज हो जाएगा, फॉर्मिंग स्पोरोजॉइट्स। फिर क्या बनाएंगे, स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे, जो कि क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर माइग्रेट करके चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब वही अगर मॉस्क्यूटो अगर किसी अगले ह्यूमन को बाइट करता है तो क्या होगी, उसको उसको हो जाएगा फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मतलब कि मलेरिया। क्लियर, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट चैप्टर आपका है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्वेश्चन है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व। 2022 का क्वेश्चन है 5 मार्क में, इंपॉर्टेंट। देखो जितना क्वेश्चन मैं लाया हूँ ना भाई, इसको छोड़ के तो तुम्हें नहीं जाना है। जैसे मान लो कि मन किया भैया इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है बायो के लिए, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है अल्टरिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू डीएनए। जो स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं सीधे का सीधे आपको ध्यान देना है। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है, निकालना है। दूसरा क्या है, कट करना है, और डीएनए को जो हमने निकाला है डीएनए को मतलब जेनेटिक मटेरियल को, उसको क्या करना है, कट करना है। कट कैसे करोगे आप, एक एंजाइम होती है इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं इसको डीएनए को काटने के लिए किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर। थर्ड चीज है जिसको हम बोलते हैं लाइगेशन ऑफ डीएनए। लाइगेशन, लाइगेशन मतलब क्या, जिसको हमने काटा है फिर उसको जोड़ना ही पड़ेगा। हमने काटा है लेकिन एक वेक्टर खोजेंगे ना, जैसे मान लो डीएनए हमको चाहिए, उसको काट लिया, जिसमें भेजना है उसको भेजने के लिए एक वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। उस वेक्टर के अंदर हमको इस डीएनए को जोड़ना पड़ेगा। तो वह जो जोड़ते हैं डीएनए किसके वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से। आगे आओ, फोर्थ जो हमारा यहाँ पे स्टेप है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं इसमें कि द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट के अंदर, वो क्या होती है, ऑफन है बैक्टीरिया। फिफ्थ देखो सिलेक्शन करते हैं हम किसको, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को, सेल दैट सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द सेलेक्टेबल मार्कर। सिक्स पॉइंट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ द जीन, द होस्ट सेल रेप्लिकेट करती है एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस जीन को हमको अगले वाले में एक्सप्रेस करवाना है उसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन आर ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इकोसिस्टम से आपका है 5 क्वेश्चन। देखो क्या है, सक्सेशन आपके सिलेबस से हट चुका है ना, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से शायद हट चुका है, सक्सेशन टॉपिक हट चुका है, आप बताना जरूर कमेंट में। तो इसको आपको खुद जो भी करना है उसको आप खुद करोगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ईयर लिखा है, मार्क लिखा है, पिछले साल का क्वेश्चन ना, तो इसको आप देख लो, इसको देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन को आपको खुद करना है भैया। अब देखो अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, कहाँ से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्या पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या एडवांटेज है, देख लो, 2020 का क्वेश्चन है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर करते हैं ना वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट्स एडवांटेज इसका क्या सोसाइटी के अंदर, पहला रिड्यूस होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। प्रोपर फैमिली प्लानिंग एंड यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव हेल्प करेगा कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को। पहला पॉइंट क्लियर भाई। दूसरा पॉइंट देखो, बेटर हेल्थ फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन, पेरेंटल एंड पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब बच्चे की जो देख रेख होती है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। रिड्यूस और मैटरनल, जो पहले लोग तो देखा होगा ना कि पहले क्या होता था डिलीवरी वगैरह के समय डेथ हो जाती थी मदर की, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। एंड इन्फेक्ट मोर्टेलिटी रेट को भी हम रोक सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो क्या कर सकते हैं, क्या फायदा होगा, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज जो होती है ना उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे एसटीडी कौन कौन सी है आपकी, एचआईवी जो कि एड्स नामक बीमारी फैलाती है, सुने होंगे आप इसके बारे में। 4 पॉइंट क्या आपका, इनहेंस फैमिली वेलफेयर with access to reproductive health services, family can better plan the number and the spacing of children, improving quality of the life। तो क्लियर ना भाई यहाँ तक।
7 क्वेश्चन जो आपका होने वाला है आज का वह है एक्सप्लेन करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज प्रपोज्ड बाय डार्विन। चलो देखते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन थ्योरी किसकी? नेचुरल सिलेक्शन की। सजेस्ट करती है दैट द ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल ट्रेड्स आर मोर लाइकली टू द सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। जो बढ़िया रिप्रोडक्शन कर सकता है वो सर्वाइव करेगा आगे। कौन बोलता था? डार्विन की नेचुरल थ्योरी बोलती थी। पासिंग दोज ट्रेड्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, जो ट्रेड्स होता है ना रिप्रोडक्शन के बाद उसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। द की पॉइंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में कुछ की पॉइंट है, जैसे पहला ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ोगे आप? जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है मोर ऑफ स्क्रीन देन कैन सर्वाइव। जैसे जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो ज़्यादा ऑफ स्क्रीन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिससे कि अगर ज़्यादा उसमें से ख़त्म भी हो जाएंगे, डेथ भी उनको हो जाएगी, तो कुछ बचेंगे ताकि वो जो बचेंगे वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। दूसरा वेरिएशन, individuals in populations have the different traits, some of which may be more advantage. Third, struggle of for existence due to the limited resources individual completely for, बोलने का मतलब है ना जो स्ट्रगल करेगा वही क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। साफ सीधी बात यही था इसका मतलब। 4 पॉइंट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। 5 पॉइंट था इसका इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब फेवरेबल ट्रेड्स आर पास्ड होंगे ऑन द नेक्स्ट, जो कि जो हमारे अंदर के मतलब जो फेवरेबल ट्रेड्स होंगे, मतलब करेक्टर हाइट समझ रहे हो ना, हाइट का जीन बच्चों में भी ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा भी इन्होंने बोला था। तो इतना लिख दोगे आप। 8 क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन में। चलो करते हैं एक्सप्लेन। तो सोल्यूशन देखो कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर द बॉडी ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। चलो इसको हम 4 फेज के अंदर पढ़ेंगे। पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन की होती है? 1 से लेके 5 दिन तक की होती है, जिसमें जो एंडोमेट्रियम, जो यूटेरस होता है ना, यूटेरस के अंदर 3 वाल होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो इसमें से जो इंडोमेट्रियम्स होती है ना, उसकी लाइनिंग जो होती है ना यूटेरस सेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? कॉजिंग ब्लीडिंग। सेकेंड है आपका फोलिकुलर फेज, जहाँ पे 6 से 14th डे, मतलब 6 to 14th डे क्या होता है? फोलिकल बनते हैं यहाँ पे। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है सिक्रेट करती है एक हार्मोन्स को, इसको हम बोलते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH, जो कि क्या करता है? विच स्टिमुलेट करता है किसको? ओवेरियन, ओवरी के अंदर फोलिकल्स पाए जाते हैं, इनको ग्रोथ में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन नाम का भी, एस्ट्रोजन जो होता है उस टाइम पे एराइज होता है, जो कि क्या करता है? कोजिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने का कार्य करता है। कौन? ये एस्ट्रोजन। थर्ड पॉइंट ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14th डे। अ सर्ज इन LH नाम का एक सर्ज यहाँ पे आता है, जो कि ट्रिगर करता है कि भैया अब एक आप यहाँ से क्या कर दो? रिलीज कर जाओ। 4 पॉइंट एक होता है ल्यूटियल फेज, जो कि 15 से 28 दिन तक चलता है। इसमें जो रप्चर फोलिकल जो थी ना, वो क्या करती है? फॉर्म करती है कार्पस ल्यूटियम, एक कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करती है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब हार्मोन लेवल यहाँ पे ड्रॉप होता है, द साइकिल फिर क्या करती है? रीस्टार्ट करती है। 9 पॉइंट देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर आप में नहीं है तो छोड़ो, माइक्रोब्स नहीं है, माइक्रोब्स वाला तो स्ट्रेटजी उड़ी है ना, तो चलो इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन करना है हाउ माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस। चलो देखते हैं इसको। 2023 3 मार्क। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रोब्स। पहला हाइड्रोलाइसिस, माइक्रोब ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन को, किसके अंदर? सिंपल कंपाउंड्स के अंदर करते हैं। दूसरा एसिडोजेनिक होते हैं, मतलब कि एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करती है दीज कंपाउंड्स इनटू द वोलेटाइल फैटी एसिड्स, एल्कोहल, गैसेस लाइक द हाइड्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट मिथेनोजेनेसिस, मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड को एंड गैसेस को, किसके अंदर? मीथेन के अंदर, जो कि विच कैन यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। दीज अकर इन द बायोगैस प्लांट्स के रूप में, विच इज कॉमनली यूज इन रूरल एरिया फॉर प्रोड्यूसिंग कुकिंग गैस के लिए। लास्ट क्वेश्चन आज आपका है जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से है। व्हाट इज GMO, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसको एक्सप्लेन करिए आप, इसके बेनिफिट को और इसके रिस्क को आपको बताना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम GMO बोलते हैं, जो कि DNA हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग।
दीज मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करता है न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गेनिज्म सच अ पेस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज इल्ड। बेनिफिट्स देखो इसको, इंक्रीज करता है क्रॉप इल्ड को, न्यूट्रिशनल इन्हेंसमेंट को भी इंक्रीज करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन को इंक्रीज करता है। रिस्क क्या क्या है इसमें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है इसके से ना, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता है, हेल्थ कंसर्न, हेल्थ में भी इफेक्ट पड़ता है तो इसको भी अफेक्ट करता है। तो इस प्रकार भाई ना मैंने इसको खत्म कर दिया, तुमको मैं दिखाता हूँ अभी भी हमारे पास आगे भी स्लाइड पड़ी हुई है, तो कमेंट करना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि तुमको इसकी हेल्प मिलती रहे, ठीक है ना। तो चलो धन्यवाद।